जो आज के भक्तिपूर्ण संदेश का शीर्षक है वचन के लिए तड़प। तो आइए अब हम वचन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण को भी रखूंगा एक, और वचन को भी साथ में हम लोग पढ़ेंगे। तो नीति वचन 2 अध्याय 1 वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे बोध वचनों को ग्रहण करे और मेरे आदेश मन में संचित करे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन को ग्रहण करना और अपने मन में उस वचन को संचित करके रखना। तो मैं आपके सामने एक मैरी जॉन्स नाम की एक छोटी सी बच्ची होती है, उसके उदाहरण को रखना चाहूंगा, उसकी गवाही को। तो मैरी जॉन्स जो होती है वो एक छोटी सी बच्ची है और उसके कम उम्र में ही उसके पिताजी गुजर जाते हैं। उसका परिवार बहुत ही गरीब होता है और वो एक पहाड़ी इलाके में रहते थे वो लोग। तो लेकिन मैरी जॉन्स जो थी वो बहुत ही जिम्मेदार लड़की हो गई थी। छोटी सी उम्र में ही वो अपनी मम्मी के सारे कामों में हाथ बटाया करती थी। और एक दिन मैरी जॉन्स संडे के दिन चर्च में गई और वहाँ पे जब पास्टर ने उस बाइबल को ओपन किया, काले से कपड़े में खड़े थे और वो बाइबल को ओपन करके पढ़ रहे थे, और मैरी जॉन्स उस छोटी सी बच्ची ने वचन को बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ उस वचन को ग्रहण कर रही थी अपने हृदय में, और बहुत ही वो आनंदित हो रही थी, बहुत ही खुश हो रही थी और बहुत ही ताजुब हो रहा था उसे इस वचनों को वो सुनकर, और वो अपने वचन को इस तरीके से ग्रहण करती थी। तो आइए हम वचन को आगे की ओर बढ़ते हैं। नीति वचन 2 अध्याय का 2 वचन में पढ़ता हूँ आपके सामने। और तू बुद्धि की बातों पर कान लगाए, मन अपना समझदारी में लगाते हुए। यहाँ पे मतलब जो वचन उसने सुना है, यहाँ पे बताया जा रहा है, उस पे कान लगाने के लिए कहा जा रहा है, उस पे समझदारी से चलने के लिए कहा जा रहा है। जो मैरी जॉन्स, ठीक इसी तरह से मैरी जॉन्स जो लड़की थी, वो छोटी बच्ची 9 साल की उम्र में, वो बच्ची जो जब सभा खत्म होती थी वो जाकर उस बाइबल को, काले बाइबल को देखा करती थी, उसके कवर को देखा करती थी। और उस लड़की को पढ़ने बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए वो उस गोल्डन टेक्स्ट में जो बाइबल, होली बाइबल लिखा हुआ था, वो उसे पूछती थी इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, मुझे जानना है इसके बारे में। वो पास्टर को परेशान करती थी, वो पूछती थी कि इसका अर्थ क्या है, और वो बहुत ही खुश होती थी कि इसके अंदर क्या क्या होंगे, इसके अंदर कैसे खूबसूरत वचन होंगे, मैं कैसे जानूंगी। वो इस चीज के लिए उसके अंदर तड़प थी। अगर हम नीति वचन के 3 वचन पढ़े तो हम और भी मैरी जॉन्स के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में इन वचनों को लागू होते हुए देख सकते हैं। और यदि तू अंतर्दृष्टि के हेतु पुकारे और तू समझ बूझ के निमित्त चिल्लाए, यदि तू इसे ऐसे ढूंढे जैसे कोई मूल्यवान चांदी को ढूंढता है, और तू ऐसे ढूंढ जैसे कोई छिपे हुए कोष को ढूंढता है, तब तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान पाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नीति वचन का जो लेखक है वो कह रहा है कि तुम वचन को इस तरीके से खोजो, उस तड़प, उस भूख, एक मूर्ख के समान वचन को खोजो जो मैरी जॉन्स होती है। ठीक इसी तरह वो लड़की जो 9 साल की उम्र थी, जब वो धीरे धीरे बड़ी होती है, उसके गांव में एक स्कूल खुलता है और वो बहुत खुश होती है, और वो लड़की सारा काम अपना घर का खत्म करके सीखने के लिए चाहती थी। लेकिन एक समय आता है जब वो बाइबल को पढ़ना सीख जाती है पूरी तरह से। फिर वो उसके हाथ में उसे बाइबल चाहिए, उसे पढ़ना है, उसे खुद का बाइबल, उसे खुद की भाषा में उसे बाइबल चाहिए, उसकी ये इच्छा थी। और जब वो पढ़ना सीख जाती है, वो लड़की बाइबल को पाने के लिए रोती थी, अपनी मम्मी से जिद करती थी कि मम्मी मुझे बाइबल चाहिए। लेकिन उसकी मम्मी कहती थी कि ये बाइबल जो है बहुत महंगे हैं मैरी जॉन्स, ये हम नहीं एफोर्ड कर सकते, हम नहीं खरीद सकते इन बाइबल को। लेकिन मैरी जॉन्स ने कहा इसके लिए मैं कितना भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। और उसने, वो लड़की रोड पर 3 साल तक अंडे बेचे। उसने अंडे बेचकर उसने 3 साल तक अंडे बेचे, और बाद में वो बाइबल के लिए उसने पैसे इकट्ठे किए। 3 सालों तक उसने इंतजार किया, 3 सालों तक। और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो 26 मील की दूरी पर उस वचन बाइबल को खरीदने के लिए 26 मील दूरी यानी 42 किलोमीटर चलकर वो एक जहाँ पे बाइबल मिलता है खरीदने के लिए गई।
और वहाँ पे उसको मिस्टर चार्ल्स मिले, जो कि वहाँ के बहुत ही मुखिया थे। और उन्होंने कहा कि ये जो बाइबल जो तुमको चाहिए वेल्स भाषा में, वो बाइबल मैंने किसी और को दे दिया। और वो छोटी सी लड़की जो 15 साल की हो चुकी थी, उसका हृदय टूट गया पूरी तरह से, और वो उसी टाइम पे उदास हो गई। और उसने वो चाहत, वो भूख, वो घुटनों पर आकर उस चाहत और भूख के कारण, परमेश्वर के वचन को नहीं मिलने के कारण वो रो रही थी। उसके आंखों में से उसके हृदय पूरी से टूटे हुए दिख रहे थे। और चार्ल्स, जब मिस्टर चार्ल्स ने वो चीज को देखा, वो बिल्कुल चौकन्ने हो गए थे कि कैसे ये तलब, ये उसके अंदर ये एक मूल्यवान वचन की इतनी मूल्य कैसे जानती है लड़की। और उस मिस्टर चार्ल्स ने विवश होकर उसको दिया, उस बाइबल को उसके हाथों में दिया। सिर्फ एक बाइबल नहीं, बल्कि उन्होंने अपना बाइबल भी उसे दे दिया, 2-3, ताकि वो दूसरों को दे सके, अपने घर वाले लोगों को दे सके। आज इसी लड़की के कारण, इस लड़की की चाहत और भूख के कारण, उन्होंने, मिस्टर चार्ल्स ने ब्रिटिश फॉरेन बाइबल सोसाइटी उन्होंने स्टार्ट किया। और उनके जरिए आज हर एक गरीब से गरीब बच्चा, हर एक गरीब से गरीब लोग बाइबल को सस्ते दाम में खरीद सकते हैं और अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं। मिस्टर चार्ल्स ने उस सोसाइटी को स्टार्ट किया 1804 में, और 1811 में फिर वही सोसाइटी इंडिया में, भारत में आया 1811 में। और बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो आज हमारे पास जो बाइबल है, आज उस मैरी जोन्स की भूख और चाहत, उस तड़प वचन के लिए तड़प के कारण हमारे पास है। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जिसे वो सिखा सके, जिसके वचन की चाहत उनके अंदर हो। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है। लेकिन पर हमें अपने आप से पूछना है, क्या हम में ऐसी चाहत है? क्या वो आप और हम हैं मैरी जोन्स की तरह, जिसमें ऐसी चाहत हो वचन के लिए? और नीति वचन का जो लेखक है, वो इसी तरीके से वचन को खोजने के लिए कह रहा है, पूरी तरह से मूल्यवान कोष की तरह उसके लिए चिल्लाओ वचन के लिए। आज हमारे पास बाइबल है, क्या हम उसके मूल्य को इस तरीके से उसे पढ़ते हैं, इस तरीके से उसे चाहते हैं, उस तरीके से हम प्यार करते हैं अपने बाइबल को? मैरी जोन्स जो है, वो अपने बाइबल को अपनी छाती से लगा कर रखती थी, और वो इसी नाम से जानी भी जाती है। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।